नमस्कार। आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी अप्रिय घटना सामने आई जिसको सुन भी हम भी थोड़ा सा परेशानी में आ गए। और जैसा कि आप हरा भरा बगीचा देख रहे होंगे और इस बगीचे को देखकर आपको सब लोगों को अच्छा महसूस हो रहा होगा कि यार क्या शानदार बगीचा है। लेकिन इस बगीचे के अंदर हम आज खड़े हैं तो कई कारणों की वजह से खड़े हैं। जैसे हमें जानकारी मिली और वो जानकारी हमें कोर्ट के माध्यम से एक वकील से मिली और हमने उसको पूरी तहकीकात की, उसकी जांच की, तो उसमें हमें कहीं ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें देखकर हम भी वो कहानी हमें याद आई। अगर दबंग आदमी एक गरीब आदमी को कभी भी अपना निवाला बना सकता है, तो हम आपको रूबरू कराने से पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार दबंगों का प्रदेश के अंदर बढ़ता प्रकोप और इन्हीं वजह से, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, सबको शिकार बनना पड़ता है। और इसकी एक वजह है कि शिकायत मिलने के बाद, सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते। आखिर ऐसी क्या कारण रही, ऐसी क्या वजह रही कि प्रशासन अधिकारी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और गरीब लोग उनका शिकार होके या तो अपना गांव छोड़ते हैं या अपना परिवार छोड़ते हैं और दूर दराज भूखे प्यासे रहने की उनको नौबत आती है। ऐसे ही वाक्य हमारे सामने आया एक महात्मा बद्रीदास जी के माध्यम से, जिनका नाम बद्रीदास है और बामनवास उपखंड के सफ़ीपुरा गांव के सराय गांव के हैं। उनसे आपको मुलाकात करवाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये बद्रीदास बाबा हैं जो सराय गांव के निवासी हैं। सफ़ीपुरा इनकी ग्राम पंचायत है और बामनवास तहसील है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आपको इन्हीं की ज़बानी, पूरी घटनाक्रम इन्हीं की ज़बानी बताते हैं। तो बाबा, सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, जय श्री राम, जय राधे राधे। और आप जैसा देख भी पा रहे हो कि बाबा की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, तो गरीब आदमी की आवाज़ कहाँ से निकलेगी, क्योंकि दबंग लोगों ने इनकी आवाज़ को तो दबा के रख रखी है। तो बताइए बाबा, क्या हुआ था आपके साथ? सोरा आपका गांव, प्लस आपका नाम, आपका गांव, क्या क्या परेशानी थी? मेरा नाम बद्रीदास है। मेरे पिताजी का नाम किलान दास है। और मेरे को 3 साल से परेशान करते हैं। कभी मेरे भंगन का केस लगाते हैं, कभी काहे का लगाते हैं, कभी मेरी संपत्ति को हड़पते हैं। तार भी लगाता हूँ तो उनको काट देते हैं लोग। ये पटेल लोग हैं और ये ज़्यादा कर परेशान करे। अब तो मेरे को मारने का चैलेंज दे रखा है। मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ। तो ऐसे करके मैं गाँव को छोड़ कर 1.5 महीने से यहाँ बामनास में शरण ले रखी है। और मेरे घरवाली इसी क्लेश से 3 महीने पहले शांत हो चुकी है। क्या मैटर था सर बाबा, मैटर तो क्यों क्या, परेशान कर रहे हैं आपको? मैटर करते हैं मंदिर ज़मीन तो ये लोग खाते हैं। बाबा जी के पास कोई ज़मीन नहीं है और बाबा जी से सेवा पूजा होती नहीं है। मैंने कह दी मेरे से सेवा पूजा नहीं हो, मेरे तुम्हारा कोई पुजारी लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये है सर। तो नहीं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो ये क्यों परेशान करते ये हैं? चाहते हैं जोरी से हम ये ज़मीन को हड़प लें। कौन सी ज़मीन है? ये मेरी निजी ज़मीन संपत्ति खाते की बाप दादा की है। उसको जबरन हड़प रखी है। साजियों से कहता हूँ तो साजियों को जोतवा देते नहीं, धमकी देते हैं। 8-10 साल से मैंने रामनिवास को बता रखी, उससे मना कर दी। फिर इस साल थोड़ी 1 बीघा ज़मीन नेहरू पटेल को बताई, उसको मना कर दी है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके सराय गांव में आपकी पुश्तैनी ज़मीन है हाँ और उस ज़मीन को आपने किसी को आधा साझी के बट पे हाँ बताई, हाँ हाँ तो उनको भी कुछ लोग नहीं करने रहे हैं। हाँ, नहीं करने दे तो लोग उस हमें ज़मीन की आपको ये फोटोकॉपी आपके हाथ में थोड़ा सा कैमरे के आगे दिखाओ यूँ, ताकि उसमें आए ना फ़ोटो। ये इनकी ज़मीन की जमाबंदी है, जो शायद देख आपको मैं दिखाऊं। इनका नाम उस ज़मीन के अंदर ये है 4 नंबर पे, बद्री नारायण हिस्सा 1/3 जाति संजोगी। ये इनकी ज़मीन है। और इसके अलावा इन्होंने ये एसडीएम महोदय बामनवास को भी कार्रवाई करने का 22 जुलाई को 2020 प्रसन्न करने बाबत इन्होंने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं। और
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सवाई माधोपुर, इनको भी इन्होंने ये लेटर भिजवाया है, लेकिन इसकी भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के इनको देने के बाद भी इनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिरकार ये पुलिस, अब आप क्या चाहते हो बाबा, क्या मैं कहना मेरी चाहते हो आप? संपत्ति को सब जोतना चाहता हूँ। मेरे को मारने की धमकी दे, मेरे पाटोड़ भी तोड़ता है, सामान काट लेगा सबको, काहे छोड़ियो तो मेरे ज़्यादा इसके तो मारने की धमकी देते हैं। ये डर के मारे मैं यहाँ पड़ा हूँ सर, क्यों टेंशन मेरे घर कितनी बीघा ज़मीन है वो लगभग? वो 11-12 बीघा ज़मीन है। 11-12 बीघा ज़मीन है। और जैसे हम नकल जमाबंदी देख पा रहे हैं वो ज़मीन आपके नाम चल रही है। हाँ, तो एसपी साहब से आप जैसे आपने ज्ञापन दिया तो एसपी साहब ने क्या कहा था आपसे? एसपी साहब ने तो यही किया था कि बाबा हो जाएगा तुम्हारा काम, और कुछ ही नहीं किया। मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब से तो मैं ये फाइल लेके गया ना, जो ये रही, जो पाचे जो कही कि कल या परसों हम तुम्हारा बयान ले लेंगे। और उसके बाद में नए थानेदार आया, ने कहा ये रोक रहा है गिरिराज पटेल, ये भी जय कि कल लूँगा परसों लूँगा, 1.5 महीने से ऐसे बेकार है। भी आपका कोई नहीं है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। अब आप वकील साहब से मिले तो वकील ने क्या आश्वासन दिया आपको? वकील ने कहा कि बाबा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई चिंता मत करो, कोर्ट के जरिए आएगी, कैसे भी ज़मीन तेरी खा नहीं सकते, ये कहिए। ये तो अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? और प्रशासन से यही है, सब मेरी संपत्ति ऐसे कैसे आनी चाहिए, और मेरे को जानमारी खतरा है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कहीं मर गया तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो ये थे बद्रीदास जी, जिन्होंने आप बीती कम शब्दों में, डरे हुए शब्दों में मीडिया को बताई। और अगर इसी तरह का प्रशासन का रवैया रहा तो मर भी सकता प्रशासन का और प्रशासन से लोगों का विश्वास है वो उठ जाएगा। तो प्रशासन को भी कहीं न कहीं इन चीज़ों की पूर्ण तफ्तीश करनी चाहिए कि आखिरकार बाबा सत्य हैं या गलत है, और जो गलत हैं उनको दोषी करार देकर गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, अन्यथा गरीब लोग इसी तरह दबंगों के शिकार होते जाएंगे और प्रशासन आंख बंद कर बैठा रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उन गरीब लोगों के दिलो दिमाग से प्रशासन का विश्वास है वो उठ जाएगा। बाबा, आपकी तकलीफ बहुत संगीन है, हाँ, और कई बाबा और कई लोगों को इसी तरह की परेशानी भी आ भी रही है। और हम तो चैनल के माध्यम से यही दुआ करेंगे कि प्रशासन की नींद जल्दी से जल्दी खुले और ऐसे सामाजिक तत्वों को, जो ऐसे गरीब लोगों को परेशान करते हैं, उनको पाबंद कर इनको न्याय दिलाए। और कुछ कहना चाहेंगे बाबा आप? हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? और ये है कि सब मेरे झूठा सा केस और लगाते हैं, कभी के बाबा जी ने भंगन रख रखी है, कभी चमार रख रखी है, थाना में भी रिपोर्ट करे, गई साल भी रिपोर्ट करी जी, कोई ने गवाह नहीं दी, यहाँ से 2-5 छोरा ले जा, गवाह दे के मैं छुट रहा हूँ। यही पटेल लोग, जगदी कैलाश वगैरह, ये है लेखराज, ये सब ने इंतजार केस किया। थोड़ी मंदिर की धरती किसी ने दाप रखी है, जो उसके मैं एप्लीकेशन लगाई थी, छूट जाता अच्छा है, जब छूटने उनके भाई ने लाल उल्टा मेरे ऊपर कलंक लगाया झूठा ये और अब भी कोर्ट में थाना में साथ भंगन का खोदने का इनका केस लगा रखा हुआ, थानादार उसको दबा के बैठा है। और गांव में भी के यहाँ आते छोरा से बाबा जी ने भंगन रख रखी है, चमार रख रखी है, यहाँ सरन से कह सकता हूँ, और बाबा जी को मारेंगे हम आँट में आ जाए थोड़ा ये तो आप बचाव के लिए यहाँ बामुनास में पड़े हुए हो? हाँ, पड़े हूँ साहब, यहाँ से रोटी ये बस्ती वाले ला देते हैं, खा लेता हूँ, ये है। ठीक बाबा। हाँ।